बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहनशीं पे तशरीफ फरमा सदर जलसा आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, नकीब मिल्लत सदर व MP हैदराबाद आली जनाब अहमद पाशा कादरी साहब, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व MLA चार मीनार आली जनाब मुक्तदा अफसर खान साहब, MLA कारवान आली जनाब मौजम खान साहब, MLA बहादुरपुरा आली जनाब जाफर हुसैन मीराज साहब, एक्स डिप्टी मेयर, मेरे साथी कॉरपोरेटर्स, यहाँ पे बैठे कौम के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बस पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज कुछ शुरू करने से पहले एक बार फिर दिल कह रहा है कि सदर मजलिस का शुक्र अदा करूं कि उन्होंने एक आम से एक खास बनाया। जब यहाँ पे मैं आ रहा था और मेरी गाड़ी जब वहाँ रुकी तो मुझे एक जलसा याद आया जब मौजम खान साहब हल्के आसिफ नगर के MLA थे और हम उनके पीछे यहाँ पे एक जलसे में आए थे और मैं मेरे कुछ दोस्तों के साथ वहाँ बैनर से आगे कोने में ठहरा हुआ था और सदर मजलिस की तकरीर सुनकर उनके पीछे नारे लगा लेते हुए निकल गया था। आज का ये मंजर है कि सदर मजलिस ने आपके दरमियान से मुझको चुना, एक इज्जत दी। अल्लाह अल्लाह के हबीब के सदक़े के बाद अगर कुछ असबाब बना तो वो सदर मजलिस बने, जिन्होंने एक नौजवान को आपके दरमियान में से चुना, उसे इस शहर का पहला सिटीजन बनाया और इस बाविकार ओहदे पर बिठाया। मैं सदर मजलिस का शुक्रगुजार हूँ इसके लिए और जमात का ये सदका है जो मोहम्मद माजिद हुसैन आपके दरमियान में बैठे हुआ है। नौजवानों, ये आपके लिए एक मैसेज है कि आपको ये सदर मजलिस ने बताया कि हर एक नौजवान जो जमात का जज्बा रखता है, जमात को सच्चे दिल से खिदमत करने का जज्बा रखता है और जमात के पॉलिसियों पे चलने की कुव्वत रखता है, उसे वो कभी भी आम से खास हो सकता है। मगर मुझे वो भी बात याद है जो सदर मजलिस ने मैं मेयर बने बाद से कही थी कि आपका काम है जमात के विकार को आगे बढ़ाना, कभी जमात के नाम पे कुछ ना आए आपकी कोई नादानी की वजह से, नहीं तो आप आम से खास बने, खास से आम बनने ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वो हिदायत मुझे आज भी याद है और मैं पुरजोर कोशिश कर रहा हूँ कि जमात के पॉलिसियों पे चल सकूं और ज्यादा जितना भी हो सके कायदीन के फैसलों को इम्प्लीमेंट कर सकूं। नौजवानों, जब मेयर अजीमतर हैदराबाद बल्दिया में आए तो बल्दिया का हाल बहुत बुरा था। बल्दिया फाइनेंशियल क्राइसिस में थी, ओवरड्राफ्ट 480 करोड़ तक पहुंच गया था। मगर यहाँ पे मैं तुम्हें तुम्हारी क़यादत के फैसले बताऊंगा कि क़यादत ने ऐसे कुछ फैसले लिए जो आज जो बल्दिया का ओवरड्राफ्ट है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है और आज बल्दिया एक फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में है जहाँ पे कई तरक्याती काम आज हम करा सक रहे हैं। पिछले साल 2011 से 2012 तक करीबन 470 करोड़ के सिर्फ इंजीनियरिंग के डेवलपमेंट वर्क्स किए गए। उसके बाद पिछले साल करीबन 610 करोड़ के इंजीनियरिंग वर्क्स के काम किए गए और अभी तक सिर्फ ये अभी 2-3 महीने हुए हैं करीबन 300 करोड़ से ज्यादा सैंक्शन दिए गए हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शहर के तरीकाती काम को बड़ी सीरियस तौर पे लेते हुए बड़ी डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रही है। तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स अगर आप देखेंगे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के क़यादत के वक्त में हुए हैं। मुझे वो भी बात याद है जब मैं पहली बार मेयर बना था और कुछ पहली बार GHMC कमिश्नर के साथ मेरी मीटिंग हुई थी तो GHMC कमिश्नर वो टाइम के कृष्ण बाबू ने ये कहा था कि साहब ये पहली बार इस चैम्बर में डेवलपमेंट की बात हो रही है, नहीं तो यहाँ पे कभी डेवलपमेंट की बात नहीं होती थी, सिर्फ ये बात होती थी कि किसको किस तरीके से हरास किया जाए। मजलिस वो मुकाम रखती है कि ऑफिसर्स भी उनकी क़यादत के फैसलों को इज्जत करते हैं। आज देखिए नए नए पॉलिसीज बनाए गए, पानी की किल्लत जो हैदराबाद की एक सबसे बड़ी परेशानी है उसको हल करने के लिए क़यादत ने फैसले लिए। जैसा आप जानते हैं हम पूरी तौर पे बरसात पे डिपेंड होते हैं पानी के लिए। अगर बरसात अच्छी होगी तो पानी अच्छा आएगा, अगर बरसात नहीं होती है तो जिद्दोजहद करना पड़ता है। फिर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आपके दरमियान में होती है। अगर कहीं पानी की किल्लत होती है तो यहाँ के सरगर्म कारकुन इत्तेहादी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने कॉर्पोरेटर की सरपरस्ती में, अपने MLAs की सरपरस्ती में आपके दरमियान में रहते हैं। वहीं पे एक फैसला लिया गया कि बल्दिया के तौर पे बल्दिया की तरफ से RO प्लांट कायम
किए जाएंगे। ये आरओ प्लांट का आइडिया बल्दिया का खुद का नहीं है, ये सदर मजलिस का आइडिया है। सदर मजलिस ने जब अपने फंड से, अपने जाती फंड से आसिफ नगर में आरओ प्लांट बनाया, फसलांसर में आरओ प्लांट बनाया, तो वो लोगों को इतना पसंद आया कि एक म्युनिसिपैलिटी ने उसको अडॉप्ट किया और करीबन 150 प्लांट्स बनाने का फैसला किया। करीबन 50 प्लांट जल्द से जल्द साउथ जोन में लगाए दिए जाएंगे। उसके आगे जब जाएंगे तो हमें ये मालूम हुआ कि तकरीबन हमारे मुसलमानों को अपने बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट निकालने में परेशानी होती है। उसका मसला हल करने ने क़यादत ने एक अजीम और शान फैसला लिया कि जो बच्चा पैदा होगा उसके घर पे फौरन 24 घंटे के अंदर कोरियर के जरिए एक पहला बर्थ सर्टिफिकेट मुफ्त दिया जाएगा। करीबन 6 महीने पहले शुरू हुआ है ये, और करीबन 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के घरों पे फ्री बर्थ सर्टिफिकेट पहुंचाया गया। उससे पहले का कुछ रिकॉर्ड मौजूद नहीं था, तो हमने अभी तक जो पिछले 10 साल के जो बर्थ सर्टिफिकेट के रिकॉर्ड थे उसको सिस्टमाइज किया, उसको कंप्यूटराइज किया। अब वो रिकॉर्ड गुम नहीं सकते हैं। 1990 से पहले के भी जो रिकॉर्ड थे उसको भी कंप्यूटराइज करने का अभी प्रोसीजर चल रहा है और वो भी कंप्यूटराइज हो जाएंगे। जब आप आगे जाके देखेंगे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हर एक कॉर्पोरेटर को 1-1 करोड़ रुपए दिए अपने वार्ड डेवलपमेंट के लिए। मगर मैं ये बताना चाहूं कि आखिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉर्पोरेटर्स हैं जो अपने कॉर्पोरेटर फंड से ज्यादा सैंक्शंस लेते हैं। मैं एक मेयर हूं और मैं देखता हूं कि कौन से इलाकों में कितने फंड्स दिए जाते हैं। आप देखिए कि ये क़यादत के ये जियाले इतनी मेहनत करते हैं कि ऑन दी एवरेज, अगर आप एवरेज पकड़ेंगे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हर एक वार्ड में एक कॉर्पोरेटर ने 5 करोड़ से ज्यादा तरक्याती कामों का सैंक्शन लिया है और अभी भी जिद्दोजहद कर रहे हैं। एमपी साहब से उनके फंड को लेते हुए एमपी लैक फंड को भी देखते हैं। यहाँ पे जब देखिए यहाँ के हल्के में या नजीर साहब के हल्के में बहुत ज्यादा तरक्याती काम हो रहे हैं। यहाँ पे मजलिस के कॉर्पोरेटर्स है और सदर मजलिस की सरपरस्ती है। जहाँ पे देखिए जहाँ दूसरे मुकामात है जहाँ सदर मजलिस के फंड्स लग रहे हैं वो तरक्याती काम आ रहे हैं, और जब दूसरे कॉर्पोरेटर्स को देखे अवाम के दरमियान में नहीं रहते, अवाम के मसाइल के उसमें नहीं रहते। आपके खुद के एमएलए को देखे कौन से आपके मसाइल हल कर रहे हैं। मैं तो उनको कि ये कहूंगा आगे अहमदनगर को देखो, वो भी ओहदे पे है, मैं भी ओहदे पे हूँ, मेरे हल्के को देखो और उनके थोड़े बाकी के हल्कों को देख लो। अरे जब तरक्याती काम कर रहे हैं तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से सीखो कि किस तरीके से तरक्याती काम करना चाहिए। आगे जब वो देखते हैं नौजवानों क़यादत के कुर्बानियों को जब तुम देखोगे, तुम ये देखोगे कि सिर्फ सदर मजलिस है जो अपनी कुर्बानियों से इस कौम को आगे लेके जा रहे हैं, आपके हमारे मसाइल को हल कर रहे हैं। जब मुजफ्फराबाद में कुछ होता है तो सदर मजलिस वहां पे मौजूद रहते हैं, जब आसाम में कुछ होता है तो सदर मजलिस वहां पे मौजूद रहते हैं, जब गुजरात में कुछ होता है तो सदर मजलिस वहां पे मौजूद होते हैं, जब मालेगांव में कुछ होता है तो सदर मजलिस वहां पे मौजूद होते हैं। अरे उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सेकुलर नहीं मानते हैं। सेकुलरिज्म की तो इंतहा ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जब उत्तराखंड में जब सैलाब आया तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से रिलीफ गई, सदर मजलिस की सरपरस्ती में रिलीफ गई। हम किसी कौम और उसमें फर्क नहीं जानते, सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी पॉलिसी पे चलना जानती है, दलित भाइयों को लेके चलना चाहती है, माइनॉरिटी क्रिश्चियंस को लेके चलना चाहती है, कौम के लिए जद्दोजहद करती है। और तुम देखो ऐसे क़यादत को जब ये किस हुकूमत किस कसम से तकलीफ देती है। तुम देखो अकबरुद्दीन अवैसी का क्या गुनाह था, अकबरुद्दीन अवैसी साहब को जेल में क्यों डाला गया, अकबरुद्दीन अवैसी साहब को खून क्यों बहाना पड़ा। अकबरुद्दीन अवैसी साहब का बस इतनी गलती थी कि जब एक जमीन पे जब गुंडे नासिर कब्जा कर रहे थे और वो जमीन पे हाउसिंग स्कीम बनाना चाह रहे थे गरीब मुसलमानों को घर बनाने के लिए, तो वो कुछ गुंडे नासिर को पसंद नहीं आया और उनका खून पानी के जैसा रोड पे बहाया गया। जब सदर मजलिस को जेल में डाला गया, किस वजह से डाला गया? नौजवानों, सदर मजलिस ने क्या था? जब संगारेड्डी में एक मस्जिद को शहीद किया जा रहा था तो सदर मजलिस ने हैदराबाद से खुद गए और वहां पे उस मस्जिद को डिमोलिश होने से रोका। आपके और मेरे अल्लाह के घर के लिए सदर मजलिस ने जिद्दोजहद की और उसे रुकाया। उसके बनिस्बत में ये हुकूमत ने सदर मजलिस को जेल में डाला। आप देखो आपके दरमियान में कई लोग आएंगे, अब आपके दरमियान में आएंगे, उनका ये तो देखो उन्होंने कौम के लिए क्या किया है, उन्होंने किस किस्म से जद्दोजहद की है, कुछ किए हैं या कुछ भी नहीं। अब आके बड़े बड़े बातें करेंगे आपके दरमियान में। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अवामी जमात है जो अवाम के दरमियान में 24 घंटे रहती है। सदर मजलिस खुद फोन पे
दारुसलाम पे, मैसेज पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे हर तरीके से आपको जवाब देते हैं। हर एक एमएलए आपके दरमियान में रहते हैं। नौजवानों, तुम दारुसलाम को आओ, दारुसलाम में देखो अपनी क़यादत किस तरीके से तुम्हारी खिदमत कर रही है। देखो वहां पे किस किस्म से यतीम आते हैं, वहां पे किस किस्म से बेवाएं आते हैं, वहां से किस किस्म से मजबूर आते हैं, और सदर मजलिस की हिदायत पे एमएलए उनकी मसाइल को समझते हैं और पुरजोर कोशिश करते हैं कि उनके मसाइल को हल किया जाए। आप देखो आज नए नए बातें हो रहे हैं, नए नए टीवी में बात हो रही है कि आवाम के दरमियान में रहेंगे, जनता दरबार करेंगे। अरे ये कौन सा जनता दरबार था भाई, जो एक घंटे के अक्सर में 1 घंटे के पीरियड में हुकूमत के चीफ मिनिस्टर को दीवार कूद के भागना पड़ा। अरे यहाँ तो 50 साल से अवाम के दरमियान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। सदर मजलिस खुद आपके मसाइल लेते हैं। पुरजोर कोशिश ये होती है कि आपके छोटे से छोटा मसाइल, जो स्ट्रीट लाइट से लेकर सीएम रिलीफ फंड, या आपकी स्कॉलरशिप हो, या आपका रिजर्वेशन हो, हर चीज के मसाइल की जिद्दोजहद सदर मजलिस करते हैं और ऐवान में अकबरुद्दीन अवैसी साफ करते हैं। ये जिद्दोजहद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की है। इस क़यादत को पहचानो नौजवानों, इस क़यादत को समझो और इनके पीछे मजबूत बनकर ठहरो। अगर तुम अपने जज्बात को, अपने गुस्से को, अगर आप मजलिस के तरफ अपनी मोहब्बत को जाहिर करना चाह रहे हो तो अपना नाम वोटर आईडी के लिए अप्लाई करो। जिस नौजवान का नाम वोटर एप्लीकेशन में नहीं है, खुदारा आप लोग अपना नाम वोटर लिस्ट में डालिए और अपना वोटर आईडी बनाओगे। तुम्हारा नारा कुछ काम का नहीं रहेगा अगर तुम्हारे पास वोटर आईडी कार्ड नहीं रहेगा। तुम वोट अगर मजलिस को डालोगे, तुम्हारा वो एक नारा होगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए, और उस वोट के नारे के जरिए से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बुलंदी पे लाओ। अगर तुम एक बार अगर ठान लोगे, ये 10,000 15,000 की मार्जिन बहुत हो गए मेरे भाई। एक बार देखो, एक 30,000 की मार्जिन से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे को जिता कर देखो। उसके बाद आपके मेरे दरमियान में कोई नहीं आएगा, आपके मेरे दरमियान में आके कोई बड़े बड़े बातें नहीं करेगा। ये अब इलेक्शन का मौसम है, नए नए मोइंदुगा आपके दरमियान में आएंगे और बड़े बड़े बातें करेंगे। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत है जो आपके दरमियान में मजबूर करती है कि हर एक एमएलए, हर एक कॉर्पोरेटर, हर एक जन आपके दरमियान में होता है। हत्ता कि एक छोटा मसला अगर आपके घर का हो तो इब्तिदाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, सरगर्म कारकुन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में होता है। 3 बजे रात को अगर आप फोन करोगे कि आपको कोई चालान मार रहा है तो वहां पे कोई ना कोई मजलिस का नुमाइंदा पहुंचेगा। मुझे एक वाकया तो बोलो जहां पे मुनाफिकीन मजलिस आपके दरमियान में है, आपके मसाइल को हल करे। कोई एक वाकया तो बोलो जहां पे कोई मुस्लिम पुलिस का जुल्म हो रहा था और मुनाफिकीन मजलिस आपके दरमियान में आके आपकी मदद करे। एक वाकया आप मैं नहीं बता सकते। और यहाँ के कुछ मुनाफिकीन मजलिस, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैंने तो बड़ी कम उम्र में देखी है, मैं तकरीबन मैं जब भी देखता हूँ ओल्ड सिटी में, यहाँ पे सब मौजूद है। मुझे मोहम्मद माजिद हुसैन को एक आम से खास बनाया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ये जमात का सदका है, ये जमात का स्टेज है जो मुझे वहां से उठा के यहाँ पे बनाया। आपके दरमियान में जो आएंगे तकरीबन को देखो, उनका वजूद, उनका मेयार कुछ नहीं था। वो ये स्टेज का सदका था जिन्हें उन्हें नाम मिला और वो आपके दरमियान में मजलिस की बुनियादों को हिलाने आ रहे हैं। ये तो एक ऐसी कहावत हुई, जब आप वालिदैन के नहीं होंगे तो दूसरों के क्या होंगे। जिस चीज से बुनियाद बनी उसके नहीं हुए तो आप दूसरों के क्या होंगे। ये चीज को पहचानो नौजवानों और अपनी क़यादत के लिए एक मजबूत खानदां बनो और सदर मजलिस के पीछे चलने के लिए एक जुनून पैदा करो। और भी जलसे होंगे, सदर मजलिस यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके और उनके दरमियान में 20 ज्यादा देर वक्त नहीं लूंगा, फिर इंशाल्लाह आपसे मुखातिब करूंगा। वो आखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल